नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री मोदी जून में फिर जा सकते हैं अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले मिलने की जताई इच्छा। श्रीनगर एनआईटी के छात्रों ने मानव संसाधन मंत्री से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। स्मृति ईरानी ने सुरक्षित माहौल का दिया आश्वासन। मणिपुर में जेडीयू-एफ उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मेजर अमित देसवाल शहीद। संयुक्त सुरक्षा बल के तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़। रोहित वेमुला की मां और भाई अपनाएंगे बौद्ध धर्म। मुंबई में आज होगा दीक्षा समारोह का आयोजन। 15 अप्रैल के बाद तेजी से बढ़ेगी गर्मी। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री को पार कर जाएगा पारा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर के महू में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वो देशव्यापी ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महू आकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक अंबेडकर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम भी मजबूत किए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में जारी सूखे की स्थिति को देखते हुए 30 अप्रैल के बाद राज्य में होने वाले आईपीएल मैचों को बाहर शिफ्ट कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद होने वाले आईपीएल के मैचों को भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र से बाहर कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के आगामी 13 मैच पर प्रभाव पड़ेगा और टूर्नामेंट का फाइनल भी राज्य में आयोजित नहीं किया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि महाराष्ट्र के लाखों लोगों की परेशानियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जीत फाइनली तब होगी जब महाराष्ट्र में पूरे आईपीएल मैचेस होंगे और पूरे महाराष्ट्र में पानी भरपूर होगा, तब वो जीत होगी। एक बात मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जनता को कि ये लड़ाई लंबी है और इसके लिए भगवान के द्वार तक भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। इससे पहले आईपीएल के मैच राज्य में ही कराए जाने को लेकर क्रिकेट बोर्ड की ओर से कई प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन वे सब बेकार गए। मैचों को राज्य से बाहर करवाने की चेतावनी देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि पुणे और मुंबई की टीमें मिलकर संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए देंगी और राज्य में मौजूद क्रिकेट एसोसिएशन सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा चुने गए किसी भी इलाके में 60 लाख लीटर ट्रीटेड सीवेज वाटर मुफ्त पहुँचाया जाए। पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और आईपीएल के आयोजक बीसीसीआई दोनों को ही फटकार लगाते हुए कहा था कि वो पैसे और खेल को लोगों से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। न्यायाधीशों ने सवाल किया था कि खेल के लिए पिचों को तैयार करने की खातिर पानी बर्बाद कैसे किया जा सकता है जब आईपीएल के 3 वेन्यू मुंबई, पुणे और नागपुर में ना किसानों के पास पानी है और ना वहां रहने वाले लोगों के पास। हालांकि इससे पहले सरकार ने कहा था कि उन्हें मैच की जगह बदलने से काफी नुकसान होगा, लेकिन यदि कोर्ट महाराष्ट्र में आईपीएल को बैन कर देती है तो वो आपत्ति नहीं करेंगे, भले ही उन्हें राजस्व का नुकसान हो। गौरतलब है कि टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 9 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया था और कोर्ट ने उसकी अनुमति इसलिए दे दी थी क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ऑनलाइन मैगजीन द बिग के ताजा अंक में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मैगजीन ने बांग्लादेश में आईएसआईएस आतंकियों के मुखिया शेख अबू इब्राहिम अल हनीफ का इंटरव्यू प्रकाशित किया है, जिसने भारत पर दो तरफा हमले की बात कही है। मैगजीन के मुताबिक आतंकी सरगना ने कहा है कि बंगाल और भारत में रहने वाले हिंदुओं ने हमेशा से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ काम किया है। उसने कहा कि आईएसआईएस के आतंकी भारत पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमाओं से हमले की योजना बना रहे हैं। उधर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में आईएसआईएस की किसी भी तरह की गतिविधि से इनकार किया है। भारत माता की जय नारे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। रामदेव ने कहा था कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने पर वह लाखों लोगों का सिर कलम कर सकते हैं।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के छात्र और शहर स्थित दरगाह जिहाद और शहादत के कार्यकर्ता मोहम्मद बिन उमर की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए जून की शुरुआत में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। बताया जाता है कि अगले साल जनवरी में अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के कुछ नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने भारतीय पक्ष को संकेत दिया है कि ओबामा 4 साल के अपने 2 कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। भारतीय सेना की 21वीं पैरा के मेजर अमित देसवाल मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में JDF उग्रवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और विशेष बल कर्मियों के तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में एक उग्रवादी भी मारा गया है। शुरुआती मुठभेड़ में उग्रवादी मारा गया, जबकि हरियाणा के झज्जर जिला निवासी मेजर की इसी इलाके में बाद में जान चली गई। मुठभेड़ स्थल से निकाले जाने के बाद उनकी मौत हुई। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। इंफाल जिले के खुमान लंपक में सेना के ट्राजील कैंप पर हुए IED बम ब्लास्ट में एक असम राइफल्स का जवान शहीद हो गया। धमाके में 3 अन्य घायल भी हुए हैं। अज्ञात उग्रवादियों ने असम राइफल्स के शिविर के पास ये बम लगाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस को विस्फोट के बाद घटनास्थल पर भेजा गया। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर NIT के छात्रों ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। कल देर रात तक ये मीटिंग लगभग 2.5 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद छात्रों ने बताया कि कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मीटिंग के दौरान NIT को शिफ्ट करने की छात्रों की मुख्य मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। छात्रों ने बताया कि मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि पुलिस लाठियों से घायल हुए छात्रों के इलाज का खर्च दिया जाएगा। साथ ही जो जरूरतमंद छात्र घर जाना चाहते हैं उन्हें वाहन खर्च भी दिया जाएगा। स्मृति ईरानी ने छात्रों को सुरक्षित माहौल का आश्वासन दिया। रोहित वेमुला की मां और भाई आज बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। इसके लिए मुंबई में दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र प्रकाश अंबेडकर ने बताया कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की मां और भाई आज बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। रोहित की आत्महत्या ने जनवरी में प्रदर्शनों की बाढ़ ला दी थी। पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि रोहित की मां और भाई बौद्ध भिक्षुओं से दीक्षा लेंगे। उन्होंने कहा कि समारोह यहां दादर में अंबेडकर भवन में आयोजित होगा। उनके मुताबिक परिवार ने उनसे संपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने दीक्षा समारोह का आयोजन किया है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले अब वातानुकूलित सफर का मजा ले सकेंगे, लेकिन यात्री ज्यादा और ट्रेन कम होने के कारण लोकल हमेशा ठसाठस भरी रहती है। तो आसान कैसे होगा? सूत्रों की माने तो RPF के जवान या मार्शलों को लोकल ट्रेनों में तैनात किया जाएगा। किराया और दरवाजा बंद होने के सवाल पर अधिकारियों का कहना है कि एक बार में लोकल AC ट्रेन में 4500 यात्री सफर कर सकेंगे। किराया अभी तय नहीं किया गया है। दरवाजा बंद करने के लिए वहां बाउंसर रखे जाएंगे। जस्टिस RM लोधा समिति की कुछ अहम सिफारिशों को लागू करने में BCCI और इसके पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा लगातार रोड़े अटकाए जाने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार संसद में नियम बनाकर क्रिकेट से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCCI के सार्वजनिक कार्य संसद क्यों नहीं कर सकती। सवाल यह है कि क्या क्रिकेट मैचों के आयोजन, राष्ट्रीय टीम चुनने और भेजने का काम संसद कर सकती है? इसके जवाब में बड़ौदा क्रिकेट संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार खेल की गतिविधियों को अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा। बंगाल क्रिकेट संघ ने BCCI के बॉम्बे हाई कोर्ट के महाराष्ट्र से इंडियन प्रीमियर लीग के 13 मैचों को ट्रांसफर करने पर स्थगन आदेश लेने में नाकाम रहने की दशा में IPL फाइनल की मेजबानी करने की इच्छा जताई है।
सीएबी ने कहा कि यदि बीसीसीआई को लगता है कि ये मैच ईडन गार्डन्स को दिया जाना चाहिए तो फिर उन्हें इसकी मेजबानी करने में खुशी होगी। यदि मैच ट्रांसफर होते हैं तो कोलकाता और बेंगलुरु को फायदा हो सकता है। रोहित शर्मा ने अपने पसंदीदा ईडन गार्डन्स पर एक और जबरदस्त पारी खेली, जिसे मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कल कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर 9वें इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत की राह पकड़ी। रोहित ने 54 गेंदों पर नाबाद 84 रन की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। उन्हें जोश बटलर का अच्छा साथ मिला। उन्होंने 22 गेंदों पर 41 रन बनाए। इससे पहले गौतम गंभीर ने 52 गेंदों पर 64 रन बनाकर कप्तान की अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई थी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 187 रन का अच्छा स्कोर खड़ा कर किया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं की दिशा बदलकर पश्चिम होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी और 15 अप्रैल के बाद पारे में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस का उछाल संभव है। इसके चलते मैदानी इलाकों में कई जगह पारा 40 डिग्री को पार कर जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अप्रैल के मध्य से पारा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।